नमस्कार, मैं हूं मनोज सोनी। आप देख रहे हैं न्यूज साधना न्यूज। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ साजिश रचने वाले इस पिता और पुत्री का पर्दाफाश हो गया है। ये वही शिवरंगिनी तिवारी है जो गंगोत्री से जल भरकर बागेश्वर धाम के लिए पैदल यात्रा करने के लिए निकली थी, लेकिन शिवरंगिनी तिवारी का मीडिया ने पर्दाफाश कर एक बड़ा खुलासा कर दिया है। ना तो शिवरंगिनी तिवारी गंगोत्री से जल भरकर आई थी और ना ही शिवरंगिनी तिवारी पैदल यात्रा कर रही थी। शिवरंगिनी तिवारी की पैदल यात्रा और उनके बागेश्वर धाम पर जल चढ़ाने का जो खुलासा हुआ है वह चौंकाने वाला है। दरअसल पिछले एक महीने से शिवरंगिनी तिवारी सोशल मीडिया सहित देश भर की मीडिया में चर्चाओं में बनी रही हैं। शिवरंगिनी तिवारी का कहना था कि वह बागेश्वर धाम के बाबा को अपना प्राणनाथ मान रही हैं और उनको मान भी चुकी हैं और वह दर्शन करने जा रही हैं। उनका संकल्प शादी का भी था, लेकिन जैसे ही मीडिया ने खुलासा किया तो शिवरंगिनी तिवारी के होश उड़ गए और शिवरंगिनी तिवारी ने अपने बयानों को पलटते हुए कहा कि अब वह बाबा से शादी नहीं करना चाहती हैं, ना ही उनकी कोई ऐसी प्रतिज्ञा है। दरअसल शिवरंगिनी तिवारी पिछले एक महीने से अपनी पैदल यात्रा का ढोंग कर रही थी और जब इस ढोंग को मीडिया ने खुलासा किया और उनको गाड़ी में यात्रा करते देखा तो शिवरंगिनी सहित उनके पूरे परिवार की सांसें फूलने लगी और अस्पताल में इलाज के लिए पहुंच गए। अस्पताल में भी इलाज ऐसा हुआ कि 2 मिनट में ही शिवरंगिनी तिवारी अपने परिवार के साथ वहां से रफू चक्कर हो गईं। जनता की भावनाओं से खिलवाड़ करने वाले इस पिता पुत्री ने सनातन धर्म को भी बदनाम कर दिया है। ऐसे ही लोग सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हैं अपनी झूठी ख्याति प्राप्त करने के लिए, अपना स्वार्थ पाने के लिए, अपनी झूठी प्रशंसा करवाने के लिए। और इस बात का खुलासा जब मीडिया ने कर दिया तो शिवरंगिनी तिवारी के पिता माफ़ी मांगने को तैयार हो गए और गिड़गिड़ा रहे हैं कि मुझे माफ़ कर दो। मनोज सोनी के साथ मिंटू दुबे, पिंटू सिंह, न्यूज साधना न्यूज। अरे आप कहाँ है, आपकी बेटी कहाँ है बताइए। और 4 घंटे के अंदर आपकी बेटी कैसे पहुंच गई बागेश्वर धाम, बताइए आप। ये मेरे लिए इतना नहीं, आप तो बताइए ना। 4 घंटे में आप पैदल यात्रा का 1200 किलोमीटर का वो कर रहे हैं। 4 घंटे में एक महिला लड़की यहाँ से निकली 4:30 बजे और 8:30 बजे वो वहाँ बागेश्वर धाम के मोड़ पे है। आप तो सत्यता का सत्य बताइए, आपके कैसे पहुँच गई, क्या वो गाड़ी में बैठ के गई है कि नहीं गई, आप बताइए। मैंने क्या किया? नहीं, आप बताइए, गाड़ी में बैठ के गई है। ये वही घर है जो राठौर है, सरपंच है। मैं आपको नेम प्लेट दिखाता हूँ। और पूरी मीडिया को छतरपुर की बेवकूफ़ बनाया गया है। यहाँ पर सरपंच ग्राम पंचायत कोटा लखरावन स्वर्गीय श्री परमलाल राठौर, जो भी लिखा है श्री सावित्री राठौर, ये सरपंच है। पूरा प्रोपेगेंडा यहाँ पर रचा गया है। बता रहा हूँ आपको, पूरी मीडिया को बेवकूफ़ बनाया गया है। बड़े बड़े वादे किए गए। यही वो गाड़ी है जिसमें तेल का प्रचार हो रहा था। अब इससे पोस्टर हटा दिए गए हैं और इनके पिताजी से हम ये जानना चाह रहे हैं, इनने गायब कर दिया अपनी बेटी को और सबको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। जब ये 30 किलोमीटर नहीं चल पाई छतरपुर से बागेश्वर धाम पर, तो ये 1200 किलोमीटर की यात्रा कैसे करके आई, बताइए आप। पिताजी उनके बताइए आप। 30 किलोमीटर नहीं चल पाई ये लड़की पैदल, 1200 किलोमीटर की यात्रा कैसे करके आई, बताइए आप बताइए ना। जवाब पूछ रहा हूँ मैं आपसे। आप ही ने पूरी मीडिया को इन्वाइट किया फ़ोन लगा करके, और ये सरपंच के द्वारा ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। ये दिल्ली में रहते हैं और पूरी मीडिया को बेवकूफ़ बनाया गया है। यहाँ पर कोई भी जवाब देने को तैयार नहीं है। जब इनका मतलब निकल गया तो कह रहे हैं हमको नहीं पता। 4 घंटे में कोई बागेश्वर धाम कैसे पहुँचेगा पैदल, मुझे इसका जवाब चाहिए। 4:30 पे यहाँ से यात्रा शुरू हुई थी और 7 बजे ये रुद्राक्ष होटल के सामने थी। फिर 8 बजे कैसे ये बागेश्वर धाम के मोड़ पे 4 लेन पे पहुँची है। लोगों ने वीडियो बनाया, आपको जवाब देना पड़ेगा। बताइए सर। ठाकुर जी, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ। नहीं, आप पहले सर मुझे जवाब चाहिए। आपने देश के साथ विश्वासघात किया, आपने बागेश्वर धाम के साथ विश्वासघात किया, आपने बुंदेलखंड की जनता के साथ विश्वासघात किया है और आप प्रोपेगेंडा कर रहे हैं अपनी पब्लिसिटी पाने के लिए, या फिर आप अभी सच्चाई बताइए क्या है पूरी। ये देखो, मैं तो आज दिन भर से अस्वस्थ रहा। मैं तो अभी सोया रहा। जो अभी आप आए उठे, मैंने आपके हाथ जोड़ा। सब लोग यहाँ। मैं पूछ रहा हूँ आपकी बेटी 4 घंटे में बागेश्वर धाम कैसे पहुंची और 5.5 घंटे में वो लौट के वापस भी आ गई।
मुझे नहीं पता, ये लोग अभी तक आए नहीं आए। मैं क्या आप मानते हैं पैदल यात्रा करके नहीं गई है पूरी? यहाँ से तो 10-12-15 किलोमीटर कहाँ गए, किस दिशा में कहाँ रोड है, कि मैं तो स्वयं ही अस्वस्थ हूँ, वो भी अस्वस्थ है, परसों ही अस्पताल में लेके। आप ये बताइए पैदल गई हैं या नहीं गई हैं? नहीं, पैदल यहाँ से सब लोग पैदल गए। बागेश्वर धाम पैदल पहुंची हैं? ये भी गए, वो भी गए। मुझे जानकारी मिली है बीच में ये गाड़ी में बैठी हैं और फिर वहां जाके उतरी हैं, लोगों ने देखा है, वहां से फिर ढोंग करते हुए पैदल गई हैं। मुझे आइडिया, फुल ढोंगी मामला चल रहा है, ये पिता पुत्री का कुछ गेम है। इसमें बिल्कुल सामाजिक सेवी संगठनों का आगे आना चाहिए, इनके खिलाफ FIR करानी चाहिए, पूरे समाज के साथ करना चाहिए। ये इनके बेटे हैं, ये चूंकि नाबालिग, इनकी शक्ल में नहीं दिखाऊंगा। आपका पुराना मैटर क्या, बागेश्वर धाम में किस बात पे लड़ाई हुई थी आपके तेल बेचने को लेकर के? अरे मेरी कोई लड़ाई किसी से नहीं है, ना मेरे को किसी से कोई लड़ाई का रहा, ना कुछ रहा मेरा किसी से कुछ। मैं तो स्वयं ही अस्वस्थ हूँ यार। अभी आपने देखा मैं दवाई खाया, 2-3 आज भी दिन भर से लेटा हुआ, मैं तो खुद ही नहीं गया कहीं पर ना भाई। आप सर, मुझे आपको लगता है कि 4 घंटे में कोई 30-32 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है? मैं हाथ जोड़ता हूँ, आपसे माफी मांगता हूँ। नहीं चाहिए, पूरे समाज के साथ करना चाहिए। ये इनके बेटे हैं, ये चूंकि नाबालिग, इनकी शक्ल में नहीं दिखाऊंगा। आपका पुराना मैटर क्या, बागेश्वर धाम में किस बात पे लड़ाई हुई थी आपके तेल बेचने को लेकर के? अरे मेरी कोई लड़ाई किसी से नहीं है, ना मेरे को किसी से कोई लड़ाई का रहा, ना कुछ रहा मेरा किसी से कुछ। मैं तो स्वयं ही अस्वस्थ हूँ यार। अभी आपने देखा मैं दवाई खाया, 2-3 आज भी दिन भर से लेटा हुआ, मैं तो खुद ही नहीं गया कहीं पर ना भाई। आप सर, मुझे आपको लगता है कि 4 घंटे में कोई 30-32 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है? मैं हाथ जोड़ता हूँ, आपसे माफी मांगता हूँ। नहीं, मुझसे माफी नहीं, आप तो पूरे देश से माफी मांगिए ना। पूरे देश को बेवकूफ बना रहे हैं आप लोग, पिता पुत्री मिलकर के। पता ही नहीं है ना। बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर का नाम उपयोग करके आप पिता पुत्री पूरे देश को बेवकूफ बना रहे हैं। आप मुझे ये बताइए क्या पॉसिबल है? मुझे नहीं पता, मैं तो आज दिन भर से लेटा हुआ। आप सर मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, कोई भी सामान्य व्यक्ति 30 किलोमीटर की दूरी 4-4.5 घंटे में तय कर सकता है क्या? भाई मुझे नहीं पता, मैं तो अस्वस्थ पड़ा हूँ। कल परसों दिन उनको जिला सर, आप IIT से पास आउट है, इंजीनियर है। मैं सर एक टाइम एंड डिस्टेंस का सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ सर, 8वीं की कक्षा का। आप मुझे बताइए 30 किलोमीटर की दूरी एक सामान्य व्यक्ति, अस्पताल से उसको ट्रीटमेंट हुआ डॉक्टर का, उसने क्या बोला? उसमें कुछ नहीं बोला सर, सिंपल रेस्ट करने की सलाह दी है। रेस्ट करने की सलाह दी है, 4-5 दिन बाहर। गैस की गोली दी है, दर्द की गोली दी है, मैंने देख लिया, पैरासीटामोल दिया है। बाहर निकलने की नहीं सलाह दिया, बाहर मत निकलो। क्या वो गाड़ी में बैठ करके रास्ता तय करके गई हैं छतरपुर से बागेश्वर धाम का? मैं तो यही खड़ा हूँ ना। फिर से वही सवाल पूछ रहा हूँ सर, आखिरी बार पूछ रहा हूँ, बता दीजिए, बाकी फिर आपकी जिम्मेदारी होगी। क्या कोई पुरुष या महिला किसी भी उम्र की 4 घंटे के भीतर, उनकी तो 20 साल के आसपास उम्र बताई थी। 4-5 साल, मैं 4 बजे से सोया हूँ, तो लेटा हूँ। अभी लूज मोशन फिर गया था, अभी आपके सामने उसको 2 बार गया। नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, 4 घंटे में पहुंच सकती हैं कि जल चढ़ा के वो वापस आ गई सर 10:15 पे? आप मुझसे पूछे कि इधर धाम है या इधर है या किस दिशा में, मुझे ये नहीं पता। मैं तो यहाँ पर फर्स्ट टाइम। सर, आप IIT से इंजीनियरिंग कब पास करी थी आपने? मुझे ये नहीं पता ना कि यहाँ से जाने के बाद में किस गाड़ी में गए, कौन कौन जनसला में कितने लोग मिले, ये मुझे आइडिया नहीं है ना। तो मैं क्या बताऊं कि कहाँ गए, कितने घंटे में पहुंचे, कब तक पहुंचे? मैं आपको हाथ। आप एक IIT इंजीनियर सर, आपको टाइम डिस्टेंस का क्वेश्चन नहीं सॉल्व करवा रहे, छोटा सा। मैं फिर से आखिरी बार बता रहा हूँ, आपका नाम क्या था अंकल जी? मेरा नाम बैजनाथ तिवारी। बैजनाथ तिवारी जी हैं। आपको लगता है कि 4 घंटे में कोई 30-32 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है? मैं हाथ जोड़ता हूँ, आपसे माफी मांगता हूँ। अब आपके शहर छतरपुर में डॉक्टर KN मेमोरियल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली प्रस्तुत करता है वत्सल डे बोर्डिंग स्कूल। आपके बच्चों को मिलेगी आधुनिक शिक्षा के साथ भारतीय संस्कार, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, डिवीजन स्मार्ट क्लासेस, एक्सपीरियंस फैकल्टी, वेल एक्यूड लैब, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड के साथ बच्चों को मिलेगी आधुनिक शिक्षा। तो अब देर मत करें, अपने बच्चों के भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें KN मेमोरियल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली, वत्सल डे बोर्डिंग स्कूल, सौरा रोड, छतरपुर। अब आपको अपने बच्चों की पढ़ाई की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ब्लू माउंटेन लेकर आया है आपके बच्चों के लिए बेहतर भविष्य, शानदार टीचर के साथ बेहतर प्लेग्राउंड, अद्भुत स्विमिंग पूल। अब आपके बच्चों को खेल खेल में आधुनिक शिक्षक भी यहाँ पर उपलब्ध हैं। किसी भी स्कूल में प्रवेश लेने से पहले एक बार विद्यालय का विजिट जरूर करें। हमारे पास AC क्लासरूम, विद्यालय में प्राइमरी क्लास से बच्चों के लिए कंप्यूटर रूम, एजुकेशन की लाइव व्यवस्था, बच्चों को खेल खेल में शिक्षा दी जाएगी। तो आज ही संपर्क करें। हमारा पता है छत्साल नगर के सामने सेलटेक्स ऑफिस के पीछे, पन्ना रोड, छतरपुर। इस खबर के प्रायोजक हैं होटल 7B, नौगांव रोड, विशाल मेगा मार्ट के बगल में। एक सफल और सुरक्षित भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें कृष्णा यूनिवर्सिटी, सागर रोड, छतरपुर।